एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया का टीजर आ चुका है और क्वांटम रेल्म फोकस में भी है। तो मूवी आने से पहले आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्वांटम रेल्म के बारे में हर वो चीज जो मूवी आने से पहले हमें जाननी जरूरी है। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्वांटम रेल्म वीडियो। सो हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। MCU का क्वांटम रेल्म एक बहुत ही फ्रेश और अनएक्सप्लोर्ड साइड है जिसे फेज 2 में इंट्रोड्यूस तो किया गया बट उसे एक्सप्लोर अब फेज 5 में किया जाएगा। बट क्या है ये क्वांटम रेल्म, कौन है इसमें रहने वाले लोग, कैसी है वहां की सिविलाइजेशन, आओ उसका ज्ञान मैं तुम्हें कॉमिक से देता हूं। तो सबसे पहली बात कि क्वांटम रेल्म जैसी कोई चीज कॉमिक में है ही नहीं। मार्वल कॉमिक्स में दो रेल्म है, एक क्वांटम जोन और दूसरा माइक्रोवर्स। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके MCU ने क्वांटम रेल्म बनाया है। माइक्रोवर्स में एंट्री के तरीके और उसके स्पेस को क्वांटम जोन के पावर और एनर्जी के साथ मर्ज कर दिया गया, तब बना MCU का क्वांटम रेल्म। अब इंटरेस्टिंगली कॉमिक्स का माइक्रोवर्स एक आर्टिफिशियल स्पेस है जिसे किसी ने बनाया था। हाँ जी, ये कोई प्री एग्जिस्टिंग रेल्म नहीं था। इसे प्रिंस वेफाइंडर नाम के बंदे ने बनाया था जो कि एक टाइम ट्रैवलर था। तो उसकी बोरिंग और सेंसलेस ओरिजिन में नहीं घुसते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो माइक्रोवर्स को ठीक उसी तरह एक्सेस किया जा सकता है जिस तरह मूवीज में क्वांटम रेल्म को एक्सेस किया जाता है। हाँ जी, बीम पार्टिकल्स की मदद से हाइपर एटॉमिक लेवल तक श्रिंक होकर। माइक्रोवर्स ठीक इस मैक्रोवर्स का एक अंडरलाइंग ऑल्टरनेट रियलिटी था, ना कि कोई सेपरेट यूनिवर्स विद इन द यूनिवर्स की तरह। बट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया के टीजर में हमें यह भी दिखा कि क्वांटम रेल्म में लोग भी रहते हैं और उनकी पूरी सिविलाइजेशन है, सिटीज हैं और इवन एक मेट्रोपोलिस भी है। तो ये शहर, ये लोग, ये कौन सी रेस है जो क्वांटम रेल्म में रहती है, क्या वहां कोई और भी प्लैनेट्स हैं, तो आओ सब बताता हूं। कॉमिक में माइक्रोवर्स में बहुत सी दुनियाएं हैं जो हमें इसमें मदद कर सकती है कि टीजर में दिखने वाला शहर, ये लोग, आखिर ये है कौन। तो जो शहर हम टीजर में देख रहे हैं वो माइक्रोवर्स के होम वर्ल्ड की तरह दिख रहा है। तो होम वर्ल्ड एक्चुअली एक मॉलिक्यूलर चेन जैसा प्लैनेटरी सिस्टम था जहां हर एक चेन ब्लॉक एक अलग तरह का वर्ल्ड था। उसमें थे फर्स्ट जोन दी रॉयल सिटी, फर्स्ट जोन दी रॉयल पैलेस, फर्स्ट जोन दी बॉडी बैंक्स, इंडस्ट्रियल जोन, फार्म जोन, ओशियानिया, सी जोन, सब जीरो जोन, पोलेरिया, ट्रॉपिका, इजिप्टा, सैंड जोन, प्राइमल जोन और दी डेड जोन। और टीजर का वो सिटी फर्स्ट जोन रॉयल सिटी की तरह दिख रहा है। साथ ही हम टीजर में एक मेन हाई राइज बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि एक पैलेस की तरह है, जो कि फर्स्ट जोन दी रॉयल पैलेस जैसा लग रहा है। बट टीजर में हमें कई लोग और अजीब क्रीचर्स भी दिख रहे हैं, तो वो कौन है? तो माइक्रोवर्स में बाकी जो वर्ल्ड्स हैं उसे भी जान लेते हैं। कैलीक्लैक, ये एक ऐसी दुनिया है माइक्रोवर्स की जहां बहुत से इंसेक्ट जैसे जीव रहते हैं जो कि दिखने में बग्स जैसे होते हैं। सब एटॉमिका, अब सब एटॉमिका एक्चुअली एक स्टार सिस्टम है, ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह। बस बात यह है कि सब एटॉमिका में बस 5 प्लैनेट्स हैं और वो है ट्रान, मिरवुड, टोक, बज्क और कॉर काई। अब ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, बस वो थोड़े प्रिमिटिव तरीकों से जीते हैं और उनके पास थोड़ी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब इन सब के साथ और कई सारे हिस्से हैं माइक्रोवर्स के, जैसे स्पार्टैक, मीता, कोरोनार और पैराडाइज 3। अब कॉमिक का माइक्रोवर्स जिस एनर्जी सोर्स की वजह से एक जगह बाउंडेड है वो है एनिग्मा फोर्स। हाँ जी, ये वही यूनिफोर्स है जो अपने होस्ट को कैप्टन यूनिवर्स बना देती है। साथ ही मार्वल कॉमिक्स का वो क्वांटम जोन जिसके बारे में मैंने ऊपर कहा था, ये वही जोन है जहां से क्वांटम बैंड्स पावर लेते हैं। और यही खासियत MCU के क्वांटम रेल्म में भी है कि उस रेल्म की एक एनर्जी है जिसे हार्नेस किया जा सकता है। और लोग पहले से ये थ्योरी बना भी रहे हैं कि मिस मार्वल के ब्रेसलेट्स शायद क्वांटम बैंड्स की तरह काम करते हो और किसी दूसरे रेल्म से पावर लेते हो। वहीं शैंग-ची के रिंग्स भी बहुत हद तक किसी एनर्जी पे वर्क करते हैं। तो हो सकता है कि शैंग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के ब्रेसलेट्स दोनों क्वांटम बैंड्स की सिनेमैटिक पैरेलल्स हो MCU में। और क्वांटम रेल्म अब शायद हमें वो जवाब दे दे कि ये दोनों वेपन्स किस पावर सोर्स पे चलते हैं। वहीं MCU के क्वांटम रेल्म के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं कि इसे बीम पार्टिकल्स और क्वांटम टनल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और ये समय की अनंत धाराओं का नेक्सस भी है जो कि वक्त के मल्टीपल पॉइंट्स का एक्सेस देता है। इसमें ऊर्जा की एक अलग फ्लो है जिसे हार्नेस करके कई सारी चीजें करी भी जा सकती है और इसके फर्दर एक्सप्लोरेशन अब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया में दिखेगा। तो ये तो वो सोर्स
सोर्सेज है जहां से मैंने तुम्हें एक ब्रीफ आउटलुक देने की कोशिश करी क्वांटम रेल्म पे और उन लोगों पे जो हम टीजर में देख रहे हैं। अब चूंकि क्वांटम रेल्म MCU ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है कि मूवीज में इसके वर्किंग को कॉमिक से पूरी तरह सेपरेट ही कर दिया जाए, बट रिजल्ट चाहे जो भी हो भैया, ट्रेलर तो फाड़ू बनाया है मार्वल ने। पीस।